Hello everyone, I am Anushka from Alpha Nexus Tech LLC. At Alpha Nexus, our goal isn't just to build products, it's to turn your dreams into a reality. We focus on creating solutions that simplify our workflows, improve our productivity, and help the organizations to work smart. Keeping in this mind, we have built an easy to use task management system designed to help the teams task efficiently and stay organized effortlessly. On this website, you will find a detailed overview of all the features. That's how the system can add a real value to your organization. To connect with us, you simply just click on the Get Started and go to the contact page. Just enter your full details in this and let's connect with us. Our task management system is designed to streamline the project execution and team collaboration, very similar to tools like Jira, but with a cleaner and more intuitive user experience. This has this role based panels. The system works on a three panel structure. First is the admin panel, second is the lead panels, and the third one is employee panel. Each panel has a clearly defined responsibilities to ensure the transparency and control the access. Let's move to the Zen task management system. You can simply go to the sign up button, and through this you can go to the Zen task management systems login page. दिस इज द एडमिन पैनल ऑफ दिस प्रोजेक्ट. सो एडमिन पैनल के पास में जो है एडमिन्स के पास में सभी कंप्लीट कंट्रोल होता है सिस्टम पर. सभी प्रोजेक्ट्स, टास्क और यूजर्स को व्यू और मैनेज कर सकते हैं. लीड्स जो है और एम्प्लॉयज जो है वो यहाँ से इजीली कंट्रोल कर सकते हैं. ओवरव्यू द वर्क फ्लो, टास्क प्रोग्रेस एंड द परफॉर्मेंस को मॉनिटर कर सकते हैं. सो इसमें डैशबोर्ड्स है. डैशबोर्ड्स में टोटल टास्क कितने कंप्लीटेड हो चुके हैं, एक्टिव टास्क कितने हैं इस पूरी कंपनी के पास में, जो कि प्रोजेक्ट्स, लीड्स और एम्प्लॉयज को मैनेज करना है और कंप्लीट करना है. द कंप्लीटेड टास्क, टीम मेंबर्स कितने हैं टोटल कंपनीज में, वो सारी चीज़ें आपको इस डैशबोर्ड में इन द एडमिन डैशबोर्ड शो होगी. In this, the project sections, you have sees the overall projects, like from the new project and the create project of the buttons, you can create a new project, like take an example ABC. By using this assign to, you can assign the project कि आपको किसको assign करना है. Your leads, इसमें अभी तक मैंने सिर्फ एक ही leads बनाई है. You can create many more leads to you. कि आपको कितने लीड्स है आपके इस कंपनीज में. अकॉर्डिंग टू योर टीम मैनेजमेंट यू कैन ऐड दी लीड्स एंड द एम्प्लॉयज. सो इस प्रोजेक्ट्स में जो है ऑप्शंस दिखा रहा है व्यू बोर्ड. यू कैन व्यू द प्रोजेक्ट डिटेल्स ऑल्सो इन दिस ऑन क्लिकिंग ऑन द सिंपली प्रोजेक्ट्स. And on button clicking of the view board, you can see the summary of the project and the board page. You can see कि कितने टिकट्स आपके पेंडिंग्स में हैं, कितने टू डूज है, इन प्रोग्रेस में कितने टिकट्स अभी आपके टास्क चल रहे हैं, इन रिव्यूज एंड द कंप्लीटेड टास्क हैं. वो सारी चीज़ें आप यहाँ से इजीली मैनेज कर सकते हो. सो इन दी बोर्ड्स, हर एक प्रोजेक्ट्स के सभी बोर्ड्स आप पर्टिकुलर हर एक प्रोजेक्ट के आप बोर्ड्स को रिव्यू कर सकते हो, आपके टास्क को मैनेज कर सकते हो. एंड इन दिस पेजेस आपके जितनी भी इस प्रोजेक्ट के, इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स की आपकी जितनी भी फाइल्स है वो आप इजीली यहाँ पे स्टोर कर सकते हो. सो यू डोंट हैव टू मैनेज द अनदर डेटाज एंड अनदर फाइल्स एंड अनदर फोल्डर्स. आप इजीली अपने प्रोजेक्ट की फाइल्स को यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं एंड स्टोर कर सकते हैं. एंड दिस रिक्वेस्ट बटन्स, आपको क्या होगा कि अगर किसी भी एम्प्लॉयज़ को या फिर किसी भी लीड्स एंड एम्प्लॉयज़ को कुछ भी HR रिलेटेड प्रॉब्लम्स है या फिर कुछ भी उन्हें एसेसरीज और कुछ भी प्रॉब्लम्स है, सो दे कैन रेज देयर टिकट्स इनटू दिस रिक्वेस्ट. सो अभी कौन कौन से रिक्वेस्ट आपके HRs को या फिर एडमिन सी कर सकता है कि अगर किसी एम्प्लॉय को कुछ भी प्रॉब्लम है रिलेटेड टू द लैपटॉप्स और रिलेटेड टू द एसेसरीज, तो वो यहाँ पे अपने रिक्वेस्ट कर सकता है एंड उसे जो है यहाँ पे एडमिन्स को ये सारी रिक्वेस्ट यहाँ पे शो होगी. एंड उन्होंने कितनी रिक्वेस्ट को सक्सेसफुली क्लोज कर दिया है, कितनों को रिजॉल्व किया है और क्या क्या चीज़ें वेटिंग्स में, वो सारी चीज़ें भी आप यहाँ पे ईजिली मैनेज कर सकते. And this has the inbuilt chat option also, so you don't have to use the another teams on the WhatsApp for the chatting regarding this task and regarding the projects. आपको जो है यहीं पर आप चैट कर सकते हो विद योर कलीग्स. जैसे अगर मुझे मेरी ही लीड से बात करनी है, सो आई जस्ट टाइप द नेम ऑफ दैट लीड एंड आई विल फाइंड दिस. तो मैं जो हूँ डायरेक्टली यहीं पर चैट कर सकती हूँ रिगार्डिंग द प्रोजेक्ट्स. मुझे कुछ भी कॉन्वर्जेशन करनी है मेरे कलीग्स से, तो वो मैं इस प्रोजेक्ट्स के अकॉर्डिंगली यहाँ पे उनसे डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकती हूँ. एंड दिस हैज मैनी मोर ऑप्शंस लाइक द क्लाइंट्स ऑप्शंस, कि मेरे पास कितने क्लाइंट्स है. द एडमिन हैज़ अ फुल एक्सेस, राइट. सो उसके पास सारे ही ऑप्शंस के ओपन है कि अगर उन्हें
कितने प्रोजेक्ट्स हैं, कितने रिक्वेस्ट्स आए हैं, चैट्स, ऑप्शंस एंड उनके कितने क्लाइंट्स हैं। जो मेन चीज़ जो एडमिन्स को मैनेज करनी होती है कि उनके कितने क्लाइंट्स हैं, कितने प्रोजेक्ट्स उनके चल रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें जो है वो एडमिन यहाँ पे ईज़िली मैनेज कर सकता है। यहाँ पर मैं अपने क्लाइंट्स को ऐड कर सकती हूँ कि उन क्लाइंट का क्या नेम है, क्या ईमेल है, कॉन्टैक्ट्स एंड उनके जितनी भी इन्फॉर्मेशन, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशंस है, वो सारी मैं यहाँ पे उनको सेव कर सकती हूँ और क्लाइंट क्रिएट कर सकती हूँ। इन दिस वी हैव इनवॉइसेस सेक्शंस ऑल्सो। सो दिस इज़ द इनवॉइसेस। इस इनवॉइसेस में जो है क्लाइंट्स को आपको जो भी इनवॉइसेस जनरेट करके भेजनी है टू द क्लाइंट्स, वो आप यहाँ से डायरेक्टली इनवॉइस जनरेट कर सकते हो। सो अभी इसमें कोई भी इनवॉइस नहीं है। लेट मी क्रिएट दी डमी इनवॉइस इन दिस। आपका जो है इसमें आप इनवॉइस टाइप एडिट कर सकते हो कि इनवॉइस टाइप कौन सा है, प्रोफोर्मा इनवॉइस है या फिर टेक्स्ट इनवॉइस है। एंड इंक्लूड द टेक्स्ट कैलकुलेशंस ऑल्सो। इफ़ यू टेक दिस, तो आपके जो टेक्स्ट की कैलकुलेशंस है वो भी आपके इसमें इंक्लूड होगी कि आपका कितना टेक्स्ट आपको पूरा इंक्लूड करना है एंड ऑल दैट। कौन सा आपका क्लाइंट है। इफ़ यू मेंशंस द क्लाइंट डिटेल्स एंड द क्लाइंट्स पैनल, सो आपका क्लाइंट्स में आप डायरेक्टली आपके ड्रॉप डाउन्स में आ जाएंगे कि आपको किस क्लाइंट्स के लिए वो इनवॉइस जनरेट करनी है एंड इनवॉइस की क्या डेट है, कौन सी डेट को आपने इसको ड्यू किया हुआ था, और इनवॉइस की जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो आप यहाँ पे अपना फिल करके इनवॉइस क्रिएट कर सकते हो। एंड दिस हैज़ अ MSA ऑल्सो। सो इफ़ यू हैव टू साइन द MSA विद द क्लाइंट्स एंड द कैंडिडेट्स विच एवर, सो आप डायरेक्टली यहाँ से आपका MSA अपलोड कर सकते हो, MSA क्रिएट करके आप साइन भी करवा सकते हो। सो इसमें जो है 2 ऑप्शंस है, इन लोड टेम्पलेट्स एंड क्रिएट द न्यू MSA। लोड टेम्पलेट्स में आपको जितने भी प्रीवियस MSAs बने हुए हैं उसकी जो है आपकी पूरी टेम्पलेट्स यहाँ पे होगी। तो आपने अगर जैसे कुछ भी आपके पास, अभी मेरे पास कोई भी टेम्पलेट्स नहीं है बिकॉज मैंने अभी इसमें कोई भी टेम्पलेट्स क्रिएट नहीं करे हैं। बट इफ़ आई एम क्रिएटिंग द न्यू टेम्पलेट विद दिस न्यू क्रिएट MSA बटन, सो मेरे पास इस तरीके से एक मॉडल ओपन होगा जिसमें क्लाइंट नेम, क्लाइंट ईमेल्स एंड ये सारी इन्फॉर्मेशंस मैं भर कर उसमें पूरी एक सेव एज अ ड्राफ्ट भी कर सकती हूँ, जिससे कि मेरा एज अ टेम्पलेट वो सेव्ड हो जाएगा और मैं उसको क्रिएट करके सेंड भी कर सकती हूँ। अब मुझे उसे किस कंपनी को और किस क्लाइंट को सेंड करना है, वो जैसे ही अगर मैंने यहाँ पे क्लाइंट नेम सिलेक्ट करा है, तो वो उस क्लाइंट के पास उस ईमेल पे डायरेक्टली जो है उसका पूरा ईमेल पे ड्राफ्ट होकर सेंड हो जाए। सो इन दिस MSA जो है आप क्लाइंट्स के साथ भी साइन कर सकते हो और सेम टू सेम प्रोसीजर के साथ आप MSA जो है कैंडिडेट्स के साथ भी साइन कर सकते हो। इसमें जो है आपके टेम्पलेट सेम होंगे क्लाइंट्स के अकॉर्डिंगली। अगर आपने डिफरेंट टेम्पलेट्स दिए हुए हैं तो आपके सारे जो भी टेम्पलेट्स आपने ऑलरेडी भेजे हुए हैं वो सभी इस लोड टेम्पलेट्स में सेव रहेंगे। एंड वी हैव द यूजर्स पैनल्स। सो इस यूजर्स में जो है आप सारे अपने जितने भी यूजर्स है अपने कंपनीज के, आपके जितने भी यूजर्स है, द लीड्स, एम्प्लॉयज, कंपनीज, एडमिन्स और द HRs, आपने जिन्हें भी क्रेडेंशियल्स दे के रखे हैं जो इस प्लेटफॉर्म पे है, आप उन सभी को मैनेज कर सकते हो। लाइक यू कैन मैंशन दी ऑल ओवर डिटेल्स ऑफ दैम, लाइक फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड्स, फ़ोन नंबर्स एंड ये सभी चीज़ें जो है आप यहाँ पर मेंशन करके उसको अपडेट कर सकते हो। And we have activity log panel also. So in this you can see the all the activities whichever the leads and the employees can do. Like अगर employees ने कुछ भी tickets to do से in progress किया है या फिर in progress से completed में डाला है, तो जितनी भी activities है अगर वो employees ने करी हो, leads ने करी हो या आपके HR और admins ने करी हो, वो सारे जो है वो आपको यहाँ पे पूरे एक्टिविटीज़ लॉग्स मेंशन रहेंगे। सो यू कैन चेक कि कौन सी एक्टिविटीज़, इसमें तो फिल्टर्स है कि आपको लास्ट 30 डेज़ की एक्टिविटीज़ देखनी है, लास्ट 7 डेज़ की देखनी है, तो आप उस फिल्टर्स के अकॉर्डिंगली पूरी एक्टिविटीज़ को देख सकते हो और आप कौन सा टाइम पे मैनेज हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, टास्क जो है वो टाइम पे कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है, उन्होंने कंप्लीटली करा है या नहीं करा है वो सारी चीज़ें जो आप इस पैनल्स के थ्रू पूरा मैनेज कर सकते हो। So this is the admin panel. Let's move on to the next panel, which is the lead panel. सो दिस इज़ द लीड पैनल। इसमें जो है लीड्स को मैनेज कर सकते हैं, लीड्स जो है अपने टीम मेंबर्स को मैनेज कर सकते हैं। लाइक इसमें जो है अपने जस्ट लीड्स, लाइक पर्टिकुलर अगर मैंने अनुष्का का पैनल ओपन किया है तो मैं इसमें अपने टीम मेंबर्स के अकॉर्डिंगली, मेरे जो टीम मेंबर्स हैं, मेरे अंडर जितने भी टीम मेंबर्स हैं उनको मैं मैनेज कर सकती हूँ। मेरे पास कौन कौन से प्रोजेक्ट्स है, मैंने किस टीम मेंबर्स को कौन से प्रोजेक्ट्स को असाइन किया हुआ है, क्या क्या टास्क में जो मेरे टीम मेंबर्स को देना है और कौन कौन से कंप्लीट्स कराना है, वो सारी चीज़ें मैं इस टीम पैनल से ओपन कर सकती हूँ और मैनेज कर सकती हूँ। लाइक इन दिस प्रोजेक्ट सेक्शन मैं मेरे कौन कौन से प्रोजेक्ट्स मुझे असाइंड हुए हैं वो सारी चीज़ें मैं देख सकती हूँ। लाइक फिर वाली एडमिन पैनल से मैंने लगाया था कि ABC एक डमी प्रोजेक्ट क्रिएट करा था विच इज़ मैंने अपने आप को ही असाइन कर दिया था अनुष्का शर्मा को। सो मुझे यहाँ पे मेरा खुद का प्रोजेक्ट्स शो हो रहा है कि मेरे पास कौन से प्रोजेक्ट्स मुझे असाइंड किए हुए हैं बाय द एडमिन्स।
इस व्यू बोर्ड्स के अकॉर्डिंगली मुझे मेरे सारे बोर्ड्स मैं देख सकती हूँ कि मेरे कौन-कौन से टास्क मैंने अपने टीम मेंबर्स को असाइन किए हुए हैं। लाइक अगर वो इन प्रोग्रेस में है, टू डूज़ में है, रिव्यूज़ है और कंप्लीटेड्स है, तो वो सारी चीज़ें मैं देख सकती हूँ। एंड विद दिस मैनेज कॉलम बटन आई कैन मैनेज दी कॉलम्स ऑल्सो लाइक द टू डू, इन प्रोग्रेस एंड कंप्लीटेड वंस। तो इसमें जो है मैं सारे कॉलम का नेम अगर मुझे चेंज करना है या फिर ऐड ऑन करना है, तो वो मैं कर सकती हूँ। लाइक इफ आई एम क्रिएटेड वन सेक्शन व्हिच इज डन, कलर मैंने ग्रे रख दिया है, तो वो देख सकते हो कि यहाँ पे मेरा डन वाला सेक्शन आ चुका है। एंड इसी तरीके से मैं कॉलम्स को मैनेज कर सकती हूँ और फिल्टर्स के अकॉर्डिंगली मैं उसको एडजस्ट कर सकती हूँ जब भी मुझे टास्क, एंड अगर मुझे टास्क मैनेज करना है या फिर किस टीम मेंबर्स के पास कौन सा टास्क है, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ से मैनेज कर सकती हूँ इजीली। एंड वी हैव अ रिक्वेस्ट ऑप्शन ऑल्सो देयर। सो अगर एज अ लीड मुझे कोई सी भी रिक्वेस्ट या फिर कुछ भी रेट करना है कि मेरे पास मेरा लैपटॉप नहीं वर्क कर रहा है या फिर कुछ भी प्रॉब्लम है रिलेटेड टू दी माई कंपनी, रिलेटेड टू द कंपनी, तो मैं यहाँ से जो है क्रिएट रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, जिससे कि ये मेरी रिक्वेस्ट है वो एडमिन के पास जाएगी एंड एडमिन रिव्यू दैट रिक्वेस्ट एंड दैट इज इन द प्रोग्रेस। सो उसको क्या करना है, वेटिंग में डालना है, प्रोग्रेस में डालना है, रिजॉल्व एंड क्लोज्ड, तो एडमिन के अकॉर्डिंगली वो उसको प्रायोरिटाइज कर सकता है एंड रिक्वेस्ट को अप्रूव कर सकता है। एंड वी हैव दी चैट ऑप्शन ऑल्सो। उसमें जो है जैसे कि मैंने पहले ही एडमिन से डाला था, सो अगर मुझे एडमिन का, जैसे मैंने डायरेक्टली एडमिन पैनल से एक्सेस किया था, एडमिन पैनल से मैंने हाय मैसेज किया था अनुष्का को, सो यू कैन सी द डायरेक्ट चैट मैसेजेस इज ऑल्सो देयर। सो मुझे कहीं और दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर मुझे रिलेटेड टू द टास्क और प्रोजेक्ट्स के रिलेटेड कुछ भी कम्युनिकेट करना है, सो मैं डायरेक्टली यहाँ पे कर सकती हूँ, विच आई हैव ऑलरेडी कवर्ड इन द एड। यस, वी हैव एमएसए सेम लाइक दिस। अगर मुझे क्लाइंट्स के साथ या फिर कैंडिडेट्स के साथ एमएसए साइन करना है या फिर एमएसए शेयर करना है, सो आई विल मैनेज थ्रू दिस एमएसए पैनल्स। एंड दिस इज माय टीम, दिस इज अ न्यू पैनल फॉर द लीड्स। इस माय टीम पैनल्स में मुझे मेरे जितने भी मेरे अंदर में कितने मेंबर्स हैं, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे इजीली मैनेज कर सकती हूँ। लाइक इन माय टीम आई हैव हीना बी सेन। सो मेरे अंडर में, मेरे इस टीम में कितने मेंबर्स हैं, उन सबको मैं यहाँ पे से इजीली मैनेज कर सकती हूँ। एंड उनके पास अभी कितने एडिट करना है, लाइक if I want to edit the first name, last names and all that information is related to this Hina, so I will change over there also. And this is the activity log also. Activity logs में जैसा सेम एडमिन्स के पास था कि एडमिन्स जो है वो फुल अथॉरिटीज थी, वो लीड्स, एम्प्लॉय सभी के एक्टिविटी लॉग्स देख सकता था। बट इन दिस लीड सेक्शन लीड्स जो है वो सिर्फ एम्प्लॉयज के और उसके खुद के एक्टिविटी लॉग्स देख सकता है, वो एडमिन के एक्टिविटीज लॉग्स नहीं चेक करेगा। सो या दिस इज द मेन लीड पैनल। लेट्स मूव ऑन टू द अनदर, दैट इज एम्प्लॉय पैनल। सो दिस इज द एम्प्लॉय पैनल। वो सेम जिस तरीके से सारे डैशबोर्ड्स, प्रोजेक्ट्स और रिक्वेस्ट थी, उसी में ही सेम चीज़ एम्प्लॉयज़ के लिए भी है सारे पैनल्स। सो इसमें जो है एम्प्लॉयज़ को उसके खुद के डेली जो जितने भी उसके टास्क है, वो सारे टास्क उसको इस डैशबोर्ड पे दिखेंगे। उसके कितने एक्टिव टास्क है जो पर्टिकुलर आज के लिए है, या फिर उसके कितने भी डेटेड टास्क है, वो सारे उसको एक्टिव टास्क यहाँ पे दिखेंगे। कंप्लीटेड टास्क उसके कितने हो चुके हैं, वो सभी चीज़ें दिखेगी। एंड प्रायोरिटीज़ के अकॉर्डिंगली वो उसको पूरा ग्राफ शो करेगा कि उसके करंट स्नैपशॉट्स उसके कितने कंप्लीटेड करे, वो सारी चीज़ें उसको रिसेंट टास्क में और स्टेटसेस में दिखेंगी। इस प्रोजेक्ट सेक्शंस में उसको वही प्रोजेक्ट्स दिखेंगे जो कि उसके लीड्स के पास है। लाइक अंडर में हीना थी, सो हीना के पास जो है, लाइक मेरे पास जितने भी प्रोजेक्ट्स थे वो हीना को शो हो रहा है, क्योंकि वो मैं जो हूँ उसके लीड हूँ। दैट्स वाई उसको जो है मेरे उसके जो लीड्स है उसके सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पे शो हो रहा है। अगर मैंने कोई सा भी उस प्रोजेक्ट में न्यू टास्क अलॉट किया है, न्यू टास्क क्रिएट करा है एंड इफ आई एम असाइनिंग टू दिस टू द हीना, तो हीना के पास ही वो सिर्फ और सिर्फ टास्क दिखेगा, किसी और एम्प्लॉय के पास वो टास्क नहीं दिखेगा। लाइक इफ आई क्रिएटेड दिस बोर्ड एंड गो टू दिस, लेट्स क्रिएट सम डमी टास्क। दिस हैव अ प्रायोरिटी ऑल्सो कि वो लो, मीडियम, हाई, क्रिटिकल, कौन सी प्रायोरिटी पर है वो टास्क आपका, जो आपको सबसे फर्स्टली कंप्लीट करना। सो प्रायोरिटीज़ आप इसमें मैच कर सकते हो। स्टेटस अभी क्या है, आपको डायरेक्टली टू डू में डालना है, इन प्रोग्रेस में डालना है, वो आप डायरेक्टली यहाँ से मेंशन कर सकते हो। एंड इसको कब कंप्लीट करना है, ड्यू डेट भी है इसमें, तो आपको इसको कब कंप्लीट करना है वो भी आप यहाँ पे इजीली ले सकते हो। एंड दिस असाइंड कि मुझे किसको असाइन करना है। लाइक मुझे अभी यहाँ पर असाइन टू में अनअसाइंड क्यों दिख रहा है, बिकॉज आई एम द एम्प्लॉय, राइट। मैंने जो अभी एम्प्लॉय पैनल ओपन किया हुआ है, सो एम्प्लॉय जो है वो खुद को असाइन टास्क नहीं कर सकता है, टास्क असाइन नहीं कर सकता, और ना ही वो नया टास्क क्रिएट करके अपने आप को असाइन कर सकता। सो इसी वजह से इसमें जो है असाइन टू में उसको कुछ भी नाम नहीं दिख रहा है, बिकॉज सिर्फ और सिर्फ लीड और एडमिन ही जो है टास्क क्रिएट कर सकते हैं और किसी दूसरे एम्प्लॉयज को या फिर लीड्स को असाइन कर सकते हैं।
सो अगर मैंने साइन करा है क्रिएट टास्क पे, अगर मैं क्लिक भी करूँगी, दिख रहा है कि लाइक कंपनी एडमिन और लीड कैन एक्सेस द रिक्वायर्ड साइन टू मैनेज। ओके, सो लीड और कंपनी एडमिन ही जो है वो टास्क क्रिएट कर सकता है और असाइन कर सकता है। देन वी हैव अ रिक्वेस्ट एंड चैट एप्लीकेशन, लाइक वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन दैट लीड एंड एडमिन सेक्शंस. So this is our Send Task Management System. You can check this Send Task Management System by this website sendtask.alphanexus.com. आप यहाँ से डायरेक्टली इस वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं एंड यू कैन चेक ऑल द डिटेल्ड फीचर्स ऑफ देम. सो ईजिली आप यहाँ से पूरे इंफॉर्मेशन जो है टास्क मैनेजमेंट सिस्टम की एक्सेस कर सकते हैं. एंड बाय दिस गेट स्टार्टेड बटन, fill out the informations of that and contact us directly. Or if you want a detailed demo and schedule a demo of that Send Task Management System, so you can request a demo from there and opens a modal. So यहाँ से आप directly अपने accordingly अपने schedule के accordingly आप meetings arrange कर सकते हैं. Like 31 को if you are free on the 31 and I will select this time. So yes, आप यहाँ से डायरेक्टली अपने मीटिंग शेड्यूल कर सकते हैं एंड डिटेल्ड डेमो आप यहाँ से देख सकते हैं. वी गॉट योर शेड्यूल्ड मीटिंग एंड वी कैन कनेक्ट टू यू. So this is our product, and if you want to watch some new projects and some new products like this task management system, so you can go to the alphanexus.com and we can connect over there also.